लिए, ब्रह्म में रमने के लिए ब्रह्म की पहचान बहुत ही आवश्यक है। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ब्रह्म है। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक हम ब्रह्म में जी रहे हैं, और जिस दिन ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा उस दिन सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और जिस दिन भ्रम दूर होगा, जी, जिस दिन भ्रम दूर होगा उस दिन भ्रमण दूर हो जाएगा। क्या भ्रम दूर होते ही भ्रमण दूर हो जाएगा, और जिसका भ्रमण दूर हो जाता है उसका आत्मा में रमण होना प्रारंभ हो जाता है। रमण करना है, रमण करना है ब्रह्म में, रमण करना है आत्मा में, तो श्रवण करना पड़ेगी हमारे लिए सर्वज्ञ वाणी, श्रवण करनी पड़ेगी हमारे लिए आगम वाणी, श्रवण करनी पड़ेगी हमें आप्त वचन, श्रवण करनी पड़ेगी हमें जिनवाणी की गाथाएं। कठिन समझकर छोड़ना नहीं है, कठिन समझ करके छोड़ना नहीं है। इतना कठिन विषय हो कि उसमें ही हमारा आनंद आ जाए। कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पूर्व के संस्कार इसको पढ़ने के लिए नहीं है, और जो हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिसका अध्ययन कर लेते हैं, वह विषय हमारे लिए सरल हो जाता है। आपको रोटी बनाना आता था? हाँ? प्रारंभ से ही क्या आपको रोटी बनाना आता था? बोलो। नहीं आता था। फिर कैसे सीखी आपने रोटी? रोटी बनाना आपको बहुत ही कठिन लगता था, लेकिन दिन प्रतिदिन अभ्यास करते 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 जब तक हम अपने घर में रहे तो माता पिता को तो हमने जली हुई कच्ची मोटी रोटी खिलाई, लेकिन ज्यों ही हम बड़े हो गए और ससुराल में गए तो बढ़िया बहुत अच्छी रोटी बनाना सीख गए। हाँ? रोटी बनाना सीख जाते हो, कठिन होती है पहले रोटी बनाना, लेकिन बाद में रोटी बनाना सीख जाते हो जब अभ्यास करते हो। ऐसी समाधि तंत्र ग्रंथ है, इसका भी हम निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समाधि तंत्र ये हमारे जीवन का अमूल्य ग्रंथ बन जाएगा, हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। इसको पढ़े बिना, इसका अध्ययन किए बिना आपका मन नहीं लगेगा। जिस प्रकार भोजन करने का, जब तक भोजन नहीं करो तब तक मन नहीं लगता, ऐसे आपको जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका मन नहीं लगेगा। अभ्यास चाहिए, रमण चाहिए, श्रवण चाहिए, अभ्यास चाहिए, ये सब चीजें आपको पहले चाहिए है। वरना बाहर में तो हम अनादिकाल से ही घूमते आए हैं, कई उपन्यास हमने पढ़े हैं, कई कवियों की कविताएं पढ़ी हैं, कई कवियों के क्या पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण जैसी व्याकरण लिखी, अगर संस्कृत अगर हमें आज समझ में आ रही है तो वह आचार्य भगवान पूज्य पाद की देन है। पूजाएं पहले संस्कृत में होती थी, क्या संस्कृत
जो आज के छोटे छोटे से बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं, तत्ता, छोटे छोटे बोलते हैं ना बच्चे, तत्ता, पप्पा बोलते हैं। ये हमारी प्राकृत भाषा थी, क्योंकि पता है बच्चे कहाँ से आया है, पहले से आया ना, अभी का तो नहीं है। तो बच्चे अक्सर प्राकृत का प्रयोग करते हैं, और संस्कृत भी हमारी भाषा रही है, असर पड़ता है बुलाने का। आज आप प्रवचन में आए हो, एक दिन आप समुद्र में भी जाओगे। जो यहाँ दिव्य देशना का पान करता है, उसको कभी एक दिन दिव्य ध्वनि भी प्राप्त होती है। जो मंदिर आता है, उसको बने बनाए मंदिर मिल जाते हैं, और जो आज का प्रवचन सुनता है, उसको दिव्य ध्वनि सुनने मिल जाती है। प्रिय आत्मन, इसीलिए आज हम चलते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की 14वीं कारिका में। उन्होंने क्या भरा हुआ है इसमें कि बहिरात्म बुद्धि बढ़ाती है संसार। क्या बढ़ाती है? बहिरात्म बुद्धि हमारा संसार बढ़ाती है। बाहर में बुद्धि जो हमारी जा रही है, वो क्या बढ़ाती है? क्या बढ़ाती है? संसार बढ़ाती है। और अंदर में अगर बुद्धि जा रही है, तो ज्ञान क्या घटाती है? बुद्धि वही है। बाहर में बुद्धि जाएगी तो क्या? संसार बढ़ाएगी, और भीतर में विशुद्धि आएगी, बुद्धि जाएगी तो संसार घटाएगी। पानी वही होता है, उपयोग आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने सिर पर डालते हो तो नाली का गंदा पानी बन जाता है, और वही पानी आप प्रभु के सिर पर डालते हो तो गंधोदक बन जाता है। सभी लोग दोनों हाथ किए रहते हैं, हमें दे दो गंधोदक, हमें गंधोदक चाहिए। आत्मन, ये होता है जब पानी में विशेषता आ सकती है, तो प्राणी में विशेषता क्यों नहीं आ सकती है? मामा जी, हैं? जब पानी में विशेषता आ सकती है, जब पानी में विशेषता आ सकती है, तो प्राणी में विशेषता क्यों नहीं आ सकती है? अवश्य आ सकती है। जिस जगह आज आप लोग बैठे हो, कभी उस जगह हम भी बैठते थे। आई विशेषता? जिस जगह आप बैठे हो, उस जगह पर कभी अशुभ भी बैठते होंगे। और आज आचार्य भगवान बन गए। प्राणी में विशेषता आई कि नहीं आई? बाहर में बुद्धि जाती है तो बाहर में रमण होता है, और अंदर में बुद्धि जाती है तो अंदर में रमण होता है। चलो, देहि स्वात्म धिया जाता, देहि स्वात्म धिया जाता, देहि स्वात्म धिया जाता, देहि स्वात्म धिया जाता, पुत्र भार्यादि कल्पना, पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मात्मनस्थाभिर, संपत्ति मात्मनस्थाभिर, मन्यते हतं जगत्, मन्यते हतं जगत्, देहि स्वात्म धिया जाता, देहि स्वात्म धिया जाता, पुत्र भार्यादि कल्पना, पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मात्मनस्थाभिर, संपत्ति मात्मनस्थाभिर, मन्यते हतं जगत्, मन्यते हतं जगत्। एक बार बोलेंगे आप लोग? देहि स्वात्म धिया जाता, पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मात्मना
सरल हो जाता है। जब तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपकी लौकिक पढ़ाई से कई ज्यादा सरल अगर है तो ये अलौकिक पढ़ाई है। आपके कितने मोटे मोटे ग्रंथ रहते भैया, कितनी मोटी मोटी किताबें रखी रहती हैं, लेकिन ये तो बहुत सरल है, सरल गति में ले जाने वाली है ना, इसलिए सरल है। और आपकी कठिन गति में ले जाने वाली है, इसीलिए कठिन होना भी चाहिए। देहेषु यानी शरीर में, देह माने शरीर, नैन्सी के पापा है। देहेषु यानी शरीर में, आत्मधिया यानी आत्मबुद्धि होने से, फिर से आचार्य भगवान बोल रहे हैं, आगे तो कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, आत्मबुद्धि शरीर में, आत्मबुद्धि शरीर में, क्योंकि यहाँ पर कितने जीव बैठे हैं जिनको शरीर की चिंता न हो, है? इसीलिए उस चिंता को मिटाने के लिए बार बार कहना पड़ेगा, इस चिंता को हटाओ, इस चिंता को हटाओ। जिस प्रकार आप अपने बच्चे का नाम लेते हो, बार बार नाम लेते हो, बार बार नाम लेते हो, ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी आपकी भाषा में आपको समझा रहे हैं कि इस देह बुद्धि को हटाओ, इस देह बुद्धि को हटाओ, इस देह बुद्धि को हटाओ। जिस प्रकार किसी को सर्प ने काट लिया हो तो वो झाड़ने वाला जो होता है ना, तो वो क्या करता है, सामान्य पानी होता है उसके पास, अमृत नहीं आता है स्वर्ग से, सामान्य पानी होता है, और कुछ नीम की झाड़ ले लेता है और कहता है अमृतम अवसिंच्यामि, अमृतम अवसिंच्यामि, अमृतम अवसिंच्यामि, और ऐसा बार बार करते करते मंत्रों के प्रभाव से, अमृत के प्रभाव से उसको उसका विष उतर जाता है। तब आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की प्रज्ञा तो बड़ी प्रखर, क्या बड़ी ही प्रखर बुद्धिया के धनी, तो उन्होंने समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए कि देह में बुद्धि नहीं रखना है, देह में बुद्धि नहीं रखना है, देह में बुद्धि नहीं रखना है। ऐसा एक आप लोग कोटेशन तैयार कर लो और घर में चिपका लो कि देह में बुद्धि नहीं रखना है, देह में बुद्धि नहीं रखना है। ऐसा जब आप लिखोगे ना, तो आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि अभी दुर्ग में एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, उज्जवल पाटनी, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अपने सपनों को पूरा करना हो तो एक बड़ी जगह लिख लो उसको, क्या उस सपने को बड़ी जगह लिख लो और उस पर निरंतर उसको पढ़ो, निरंतर उसको पढ़ते रहो प्रतिदिन, आपका सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। तो ये तो किसी वक्ता की बात है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। इसीलिए देहेषु शरीर में, आत्मधिया आत्मबुद्धि होने से, पुत्र भार्यादि कल्पना। फिर से आचार्य भगवान बोल रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। शास्त्र का प्रत्येक शब्द किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? बोलो ना, अपने लिए। एक शब्द बोलने वाला, शास्त्र का प्रत्येक अक्षर मेरे लिए। शास्त्र का प्रत्येक अक्षर मेरे लिए। प्रवचन का प्रत्येक शब्द मेरे लिए। प्रवचन का प्रत्येक शब्द मेरे लिए। अब ऐसा नहीं कहोगे आपकी कि प्रवचन में कोई नहीं आया तो आज रहने दो माता जी, क्योंकि प्रवचन मेरे लिए है। किसके लिए है? मेरे लिए। मेरे लिए है, मैं जा रहा हूँ बस, दूसरों की चिंता मुझे नहीं करना है, सिर्फ मेरे लिए। शास्त्र का प्रत्येक अक्षर मेरे लिए, प्रवचन का प्रत्येक शब्द मेरे लिए। ठीक है ना अल्पेश के पापा?
होती हैं। ये मेरी स्त्री है, ये मेरी पत्नी है। अगर महाराज जी माता जी ना समझ पाएंगे भैया इनकी पत्नी है तो थोड़ा सा वही झगड़ा करने लगेंगे, अरे ऐसा ना नहीं ऐसा पकड़ो। वहीं पर माता जी महाराज जी को पहचान कराना है। अब डायरेक्ट कैसे बोले कि ये मेरी पत्नी है ना? तो हमें आइडिया आजुषी ने बताया था, हमें नहीं मालूम था। दाहोद में एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। दाहोद में अभी 1 साल पहले की बात है। तो वो पंडित जी बार बार बोले कि इतना लेट क्यों आई, इतना लेट क्यों आई, चाबी वहां नहीं टांग सकती थी क्या, चाबी हमें मिल जाती। तो हमने कहा कि पंडित जी कैसी है कि इस महिला को डांट रहे हैं बार बार। तो हम आजुषी की साइड देखे कि पता नहीं कैसे पंडित जी कितने तेज क्यों बोल रहे हैं। तो आजुषी ने बोला ये तरीका है बताने का कि ये मेरी पत्नी है, वरना महाराज जी कैसे जानेंगे, वरना अपरिचित महिला को तो डांट नहीं सकते, जो परिचित होगा ना उसी को तो डांटेंगे। तो ऐसे परिचय दिए जाते हैं। और सबसे अच्छा परिचय सम्मेलन कहाँ होता है पता है आपके यहाँ होता है परिचय सम्मेलन? हमारे यहाँ तो रोज होता है। अब यहाँ करने जाएंगे परिचय सम्मेलन, पूरा चालू हो जाएगा। माता जी हमारे बेटे हैं, ये बेटे की बहू है, हमारे इतने हैं, हमारे इतने हैं। ये पूरा परिचय सम्मेलन अभी चालू हो जाएगा। बुरा नहीं मानना, इस सब जगह की बात है। अभी क्या करना हमें उससे? बोला कुछ भी नहीं करना, लेकिन परिचय सम्मेलन रोज चालू रहता है। श्री आत्मन, परिचय, परिणय और परिग्रह। क्या क्या? परिचय, परिणय, जानते हो आप लोग? जानते हो? अच्छा, इसके बारे में तो आप जानते हो, शब्दों को हम जानते हैं, अनुभव से आप जानते हैं। परिचय, परिणय और परिग्रह, इन 3 चीजों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। इतना अपरिचित रहेंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा। चलो, तो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आचरोगण? हाँ, खेद की बात है। कैसी बात है? खेद की बात है, दुख की बात है। जगत बहिरात्म स्वरूप प्राणी गण ताभी उन कल्पनाओं के कारण संपत्ति ही स्त्री पुत्र आदि की समृद्धि को आत्मनः अपनी समृद्धि, क्या स्त्री पुत्र आदि की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानता है, मन्नते यानी मानता है। और इस प्रकार यह जगत खत्म यानी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो रहा है। ये मेरी संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। ये मेरी संपत्ति है। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सबसे हम संतुष्ट हो गए हैं। भैया, जब आपकी देह नहीं है तो देह के रिश्तेदार और देह से उत्पन्न होने वाले आपके कैसे हो सकते हैं? बोलो, कैसे हो सकते हैं? इन कल्पनाओं के जाल को हमें दूर करना पड़ेगा कि वास्तविकता में देखा जाए तो हमारा जीवन एक इंद्रजाल की भांति है। तो कुछ पलों में उसमें 7 रंग दिखाई दे जाते हैं। क्या देखा है इंद्रजाल? दर्शना नाम लिया सही? चलो, इंद्रजाल देखा? आसमान में होता है। कहाँ होता है? जमीन में। आसमान में इंद्रजाल होता है। अपन बाहर से आते हैं घर के और देखते हैं कि इंद्रजाल दिखाई दे रहा है और पलट के देखते हैं तो गायब हो जाता है। ऐसी हमारा सुख है, ऐसी हमारी संपत्ति है जो मात्र इंद्रजाल के समान है। जादूगर खेल दिखाता है, लाखों रुपए भी दिखा देता है जादूगर, दिखाता फिर भी क्यों मांगता है?
मत रहना, घर में रहो लेकिन घर के होके मत रहना। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। सीता जैसी बिरले ही पत्नी मिलती है, वरना रत्ता जैसी। कहानी सुनी रत्ता रानी की? सबने सुनी कहानी? नहीं सुनी। कहाँ सीता, कहाँ रत्ता रानी। राजा रानी थे, राजा बहुत प्रेम करता था रत्ता रानी से, बहुत प्रेम करता था। उसकी हर मांग को पूरा करता था और ना उसका राज्य चलाने में मन लगता था, ना शासन करने में मन लगता था। मंत्रीगण भी उससे परेशान हो गए थे और मंत्रियों ने सलाह करके राजा के पुत्र को राजा बना दिया और उस राजा रानी को देश से निकाल दिया। भटकते भटकते एक वन में पहुंचे। बहुत घना वन था, जंगल था। रत्ता रानी और राजा दोनों वहीं उस वन में क्रीड़ा कर रहे थे और रानी को भूख लगाती है। राजा भूख को सहन नहीं कर पाता है, उसकी की रानी को इतनी भूख लगी है, क्या करूं, उसको कुछ नहीं दिखता है। तो राजा क्या करता है, अपनी जांघ का मांस काट करके, क्या सुनना, जिससे हम राग इतना करते हैं, अपनी जांघ का मांस काट करके और उस रानी को बोल देता है कि औषधि है। जब उसको प्यास लगती है तो अपनी भुजाओं का खून निकाल करके उसको पिला देता है कि ये वन की औषधि है। बोलो कितना गहन राग होगा, कितना गहन राग होगा। बोलो कि भुजाओं में से खून निकाल कर देना, जंघा को काट करके मांस खिला देना, इतने में भी रानी की तृप्ति नहीं हुई, भूख लगी है। अब राजा वन में भटक रहा है भोजन की तलाश में, आखिर भोजन मिल ही जाता है। इधर रानी क्या देख लेती है, एक विकलांग व्यक्ति है जो पैरों से चल नहीं सकता है, देखने में बहुत सुंदर नहीं है, कुरूप है और उस पर उसके गाने पर रत्ता रानी मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है। देखो कैसा चरित्र होता है। और वह उसके पास जाती है कि तुम मुझे अपना लो। क्या बोल रही है उससे, उस अपंग व्यक्ति से बोल रही है तुम मुझे अपना लो। वह कहता है कहाँ तुम रानी और कहाँ मैं, जो पैरों से चल भी नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम राजा को छोड़कर मेरे पास क्यों आना चाहती हो? राजा मुझे प्राण दंड भी दे सकता है। तो रत्ता रानी कहती है इसकी चिंता तुम मत करो। क्या बोलती है, इसकी चिंता मत करो, मैं एक उपाय खोजती हूँ। और यहाँ पर रानी अपने पति राजा की आहट सुनकर के वापस आ जाती है कि देखा कि पति आ चुके हैं, तो वह रोने लगती है। त्रिया चल त्रिया चल, स्त्री चल स्त्री चल, और फूट फूट करके रोने लगती है। ओहो, तो अब राजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि रानी क्या हो गया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया था, सब कुछ तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कौन सी पीड़ा हो रही है, कौन सा दर्द हो रहा है। लेकिन रानी के अंदर तो छल कपट मायाचारी भरी हुई है, ऊपर से रो रही है और अंदर से कुछ और ही चल रहा है। तुम्हारा आज जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए
कुछ नहीं दे सकी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे अभी पास हो वह दे सकती हो। उसने एक हार बनाया था फूलों का रस्सी से, और क्या किया, बांध दिया। और इतना तेज बांधती गई कि राजा को तकलीफ हो रही थी, लेकिन प्रेम में तकलीफ नजर नहीं आई और उसने कुछ भी नहीं कहा। और रानी ने उस विकलांग व्यक्ति की सहायता से उसको नर्मदा नदी के किनारे उसको डाल दिया। उसके लिए तो वह मर चुका था, लेकिन जिसका पुण्य होता है वो ऐसे मरता नहीं है। एक गांव में बहते बहते उस पानी के सहारे वह चला गया और धीरे चलते चलते वह एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है, सो जाता है। पड़ोसी गांव में, पड़ोसी नगर में उसके राजा नहीं थे, राजा का देहांत हो गया था। तो वहां के मंत्रियों ने सलाह की कि एक हाथी के ऊपर कलश रख देंगे भरा हुआ, हाथी इस कलश को जिसके ऊपर डालेगा वही इस नगर का राजा होगा। और वह हाथी घूमता घूमता उसके पास आ जाता है और वह कलश डाल देता है और उस नगर का वह राजा बन जाता है। लेकिन क्या होता है, उस राजा की स्थिति देखना, कोई बुरा कर देता है ना, जिसके साथ बुरा हो जाता है तो उसको वो सब बुरे व्यक्ति दिखने लगते हैं, अच्छे व्यक्ति को अच्छे दिखने लगते हैं, जो बुरा कर दे तो सब बुरे दिखाई देने लगते हैं। वह किसी भी स्त्री का चेहरा देखना नहीं चाहता था, चाहे वह सज्जन हो अथवा दुर्जन हो। वह पर्दे के भीतर रहा करता था, कभी स्त्री का चेहरा नहीं देखता था। और वहां पर इसकी रत्ता रानी उसके साथ में जगह जगह जाती और डंडोरा पीटती कि ये मेरे स्वामी हैं, मेरे माता पिता ने इसके साथ मेरा विवाह कर दिया है। और गाना गाती तो लोग इसे सती सावित्री समझ करके बहुत सारा पैसा देते। गाना बहुत अच्छा गाती थी और वह विकलांग व्यक्ति को अपने सिर पर टोकरी में बिठा के चलती थी, कहां तो रानी और कहां पर ये स्थिति। देखिए राग की विडंबना कि न जाति देखता है राग, ना कोई चीज देखता है, और धीरे धीरे पहुंच जाती है कहां पर, उसी नगर में जहां वो राजा राज्य करते थे। क्या अब मंत्रियों ने बताया कि ऐसी सती सावित्री स्त्री है जो अपने पति को सिर पर बिठाए हुए है, बहुत सुंदर गाना गाती है, एक बार तो आपको देख लेना चाहिए, एक बार गाना सुन लेना चाहिए। राजा ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि जो दूध से जल जाता है वह छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उन्होंने पर्दा डलवाया और फिर गाना उसका प्रारंभ हुआ। ज्यों ही वह गाने की धुन राजा के कान में पड़ी और राजा पहचान गया और तुरंत उसने पर्दा खोला और पूरा वृत्तांत पूरी सभा को सुना दिया। सभी लोग उससे नफरत करने लगे और उसको देश से निकाल दिया गया। राजा को इस तरह सब कुछ देख करके हैरान आ गया और वन में जाकर एक मुनिराज से उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली और दीक्षा अंगीकार करके उत्तम समाधि को साध करके वह स्वर्ग के बहुत अच्छे देव हुए। बोलो किससे राग करते हो? क्या ऐसी स्थिति कभी हमारी नहीं होगी? इस शरीर
अभी अच्छे लग रहे हैं। तो बचपन में थे ऐसे अभी हो क्या? और जैसे अभी हो वैसे बाद में रहोगे क्या? बोलो। कौन कौन सलाह से है यहाँ पर? पता नहीं, पढ़ता पढ़ो कोई टैबलेट चलती हो? बता दो भैया। तो आप कितना भी इस शरीर पर विश्वास करना, कितनी भी टैबलेट ले लेना कि हम सदा ऐसे रह जाएं, भले ही आपके बाल सफेद हो जाए तो डाई करवा सकते हो, लेकिन छुप नहीं सकते, अपने आप से छुप नहीं सकते। देह अपना कितना भी चाहना, ये उस विकलांग कुबड़े की तरह शरीर है, आप इतना भी चाहो, कितना भी चाहो, लेकिन ये तो आपके लिए चाहने वाला नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि तुम जब अपने आत्मा के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। इसलिए जो आपका है उसमें ही खुश रहने का प्रयास करो। आत्मा ही मेरी है, बाहर की स्त्री पुत्र इत्यादि मकान दुकान कुछ भी मेरा नहीं है। चलो आगे। मूलम संसार दुःखस्य, मूलम संसार दुःखस्य, मूलम संसार दुःखस्य, मूलम संसार दुःखस्य, देह एवात्मधिष्ठतः, देह एवात्मधिष्ठतः, त्यक्तेनां प्रविशेदन्तः, त्यक्तेनां प्रविशेदन्तः, त्यक्तेनां प्रविशेदं, बहिरव्यापृतीन्द्रियः, वैराग्याप्रतीन्द्रियः, मूलं संसार दुःखस्य, मूलम संसार दुःखस्य, देह एवात्मधिष्ठतः, देह एवात्मधिष्ठतः, त्यक्तेनां प्रविशेदन्तः, त्यक्तेनां प्रविशेदन्तः, बहिरव्यापृतीन्द्रियः। वैराग्याप्रतीन्द्रियः। देह, इस जड़ शरीर में, दूसरी कारिका में भी आचरण होकर इस शरीर की ही चर्चा कर रहे हैं। इस जड़ शरीर में आत्मधि एव, आत्म बुद्धि का होना ही संसार दुःखस्य, यानी संसार के दुखों का मूलम, यानी कारण है, तथा इसलिए ये नाम शरीर में आत्मत्व की मिथ्या कल्पना को त्यक्त्वा, यानी छोड़कर, बहिरव्यापृतीन्द्रिया, बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकता हुआ अंतरंग में अर्थात आत्मा में ही प्रविशेद, प्रवेश करे। क्या करे? इस जड़ शरीर में आत्म बुद्धि का होना ही संसार के दुख का मूल है, कारण है। इसलिए शरीर में आत्मत्व की मिथ्या कल्पना को छोड़कर, बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर अंतरंग में प्रवेश करे, क्योंकि बाहर में कुछ भी है ही नहीं। क्या है? कुछ है? बाहर में कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में अगर धन नहीं है तो चलेगा। क्या? धन नहीं है तो चलेगा, लेकिन धर्म नहीं है तो जीवन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई होगा कि बहुत अच्छे छोटे उम्र के मुनिराज एक घर में पड़गाहन के लिए गए, तो बहू ने पड़गाहन किया, सास ससुर कमरे में छुप गए। क्या हो गए? बहू ने तो पड़गाहन किया कि हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इतना सुनते ही सास ससुर तो कमरे में छुप गए। बहू ने पड़गाहन किया, बहुत अच्छे नवदा भक्ति से शोधन करके आहार दान दिया, आहार संपन्न हुआ। बगल के कमरे में ससुर जी थे, मोदी जी ऐसे है ना, तो इन्होंने सुन लिया। देखो बहुवचन में है, प्रवचन में बुरा नहीं मानो, एक वचन में नहीं है, बहुवचन में। तो सुन लिया, कान लगा करके बहू क्या बोल रही है हमारी। तो बहू ने कहा इतनी जल्दी कैसे? उन्होंने कहा समय बहुत कम है,
बहू ने कहा इतनी जल्दी कैसे? तो मुनिराज ने क्या कहा? समय बहुत कम है। तो अब और पूछा बहू ने, महाराज जी ने पूछा तुम कितने साल की हो? उन्होंने कहा बहू ने कहा मैं 5 साल की हूँ। अच्छा, और तुम्हारे पति अभी कितने के हैं? 2 साल के हैं। और तुम्हारे सास ससुर दिखाई नहीं दे रहे, वो कितने साल के हैं? तो उनका अभी क्या हुआ? मामा जी, साधना मित्र जी, बोलो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अब मोदी जी अपने बिल्कुल पावर में बाहर आए, अपनी बेटे की माँ को भी साथ में लेकर आए। बहू तुम आज की और ऐसी बात करती हो, हमारा जन्म ही नहीं हुआ, पति तुमसे छोटा है 2 साल और तुम बिल्कुल सबसे घर में बड़ी हो। जब से आ गई ऐसी अपनी अपनी चलाने लग गए। शादी क्या करवा दी अपनी बेटे की? तुमने तो पूरा राज्य कर लिया हमारे घर पे। बहू बहुत होशियार है। उन्होंने कहा पिताजी, माँ जी, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मुनिराज के पास चलो। तो वैसे ही पहले से डरते हैं मुनिराज माता जी के पास जाने से, क्योंकि माता जी महाराज जी आलू प्याज का त्याग करा देंगे तो, मंदिर आने का बोल देंगे तो, स्वाध्याय करने का बोल देंगे तो, प्रवचन सुनने का बोल देंगे तो डरते डरते, लेकिन अब बात तो अपनी है इसलिए जाना पड़ेगा, इमेज का सवाल है। गए डरते डरते, मुनिराज के जो ही निकट पहुंचे बहू को इन्होंने आगे कर दिया। क्या कर दिया? आगे कर दिया कि हमें कोई नियम नहीं मिल जाए। अब मुनिराज से बहू ने पास जाकर के बहुत अच्छे से नमस्कार किया और कहा कि इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपन की जो ज्ञान की वार्तालाप हुई थी इनको थोड़ा समझ में नहीं आ पा रही है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, बहू ने पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? इतनी जल्दी कैसे? इसका अर्थ ये था इतनी छोटी सी उम्र में कैसे? तो मुनिराज ने आंसर दिया था कि समय बहुत कम है, अल्प आयु है, इसीलिए जल्दी दीक्षा अंगीकार की है। और तुम 5 साल की कैसे? हमने धर्म आरंभ, मुझे धर्म धारण किए हुए, आत्मा का ज्ञान हुए 5 साल हो गए हैं, इसलिए मैं कितने साल की हूँ? 5। कितने साल की? 5। और जो मेरे पति हैं उनको धर्म अंगीकार किए हुए अभी 2 साल हुए हैं, इसलिए वे कितने साल के हैं? 2 साल के हैं। और हमारे सास ससुर ने अभी धर्म अंगीकार किया ही नहीं है, इसलिए उनका भी जन्म नहीं हुआ है। ये इसका रहस्य है। तो हम सभी का जन्म हो गया है क्या? हो गया। ठीक है, अपनी कॉपी आप स्वयं चेक करो, आप स्वयं नंबर लिखो, आप स्वतंत्र हो। हम तो बस आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये आपको हल करना है, अब आपको ही चेक करना है, लेकिन बस अपने प्रति ईमानदार बनो। ईमानदार बन के कॉपी चेक करना, क्योंकि संसार का मूल जो है वह आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि रखना है, अपना मानना है। इसलिए इस अज्ञान अवस्था को हम त्यागें, क्योंकि जब तक हम इसमें पड़े रहेंगे तो इसका मूल कारण दुख ही होगा। क्या होगा? दुख ही होगा। आगे सुख प्राप्त करना है तो सुख की राह सिद्धों की राह है, संसार की राह नहीं है। जिस ओर आपका चेहरा होता है उस ओर मुनिराज की पीठ होती है, और जिस ओर आपकी पीठ होती है उस साइड मुनिराज का चेहरा होता है। यहाँ संसार है, यहाँ मोक्ष मार्ग है। आप जो चीज अपनाना चाहो वह अपना सकते हो। यहाँ पर चिंतामणि रत्न भी रखा हुआ है, यहाँ पर खली का टुकड़ा भी रखा हुआ है। आप जो चीज अपनाना चाहे
वह आपके ऊपर निर्भर है। आप ज्ञानी हैं, आप सब समझदार हैं, लेकिन मझधार में हमें नहीं रहना है, इससे हमें उभरना है। इसी मंगल भावना से आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विभो सागर